हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा चार प्रॉब्लम्स जो कि सितंबर शॉर्ट कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लकी सेवन। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। इसमें दिया गया रहेगा हमें क्या कि हमें सबसे पहले एक एस नाम की स्ट्रिंग दी हुई रहेगी जिसका लेंथ हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, उसमें से हमें सेवंथ लेटर प्रिंट करना है। ठीक है, सेवंथ लेटर ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो हम लोग सीधे स्ट्रिंग ले लेंगे और उसका सेवंथ लेटर यानी कि क्या सिक्स इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे क्वेश्चन का नाम है स्लो स्टार्ट। ठीक है, तो स्लो स्टार्ट में हम एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो एक्स डैमेज देता है दूसरे कैरेक्टर को। ठीक है, जो ओपोनेंट है, ये हमारा ओपोनेंट है, ये इसको एक्स डैमेज देता है। ठीक है, एक्स। लेकिन बात ये है कि जब ये पहले 5 सेकंड की जब ये पहले 5 सेकंड फाइट करता है तो ये ओपोनेंट को, जब पहले 5 सेकंड फाइट करता है तो ओपोनेंट को x/2 डैमेज देता है। ठीक है, पहले 5 सेकंड के लिए। और उसके बाद ये फिर से x डैमेज देना शुरू कर देता है। ठीक है, पहले 5 सेकंड x/2 डैमेज देगा और उसके बाद छठवें सेकंड से वो x डैमेज देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इतने में बताना है कि ये कब जाके ये पूरा इसका हेल्थ जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कब हम इसे डिफीट कर देंगे, पूरी तरह से इसका हेल्थ जीरो कर देंगे। तो इसमें इसका कोड भी बहुत आसान है। चलिए मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। तो हमने सबलाइन ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम कोड लिख लेंगे इसका सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। एन है एक इनपुट और एक के है, तो हम इस दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अपने इनपुट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में हमेशा यूज करता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डैमेज। ठीक है, डैमेज पहले 5 सेकंड के लिए। ठीक है, डैम 5 पहले 5 सेकंड के लिए क्या होगा, n/2 होगा, तो n/2 कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है कि वो कब मरेगा। ठीक है, तो हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। इंट आई इक्वल टू सॉरी एल एल आई इक्वल टू 1। ठीक है, वाइल वाइल मतलब जब तक के ग्रेटर देन जीरो है। के क्या है, के है ओपोनेंट का हेल्थ। ठीक है, तो जब तक उसका हेल्थ ग्रेटर देन जीरो तब तक हम क्या करेंगे, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि इफ आई सॉरी ग्रेटर देन नहीं, इफ आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई अगर पहले 5 सेकंड की बात चल रही है। ठीक है, तो के को माइनस करेंगे हम, के माइनस इक्वल टू किससे, डैम 5 से। डैम 5। ठीक है, क्योंकि पहले 5 सेकंड में n/2 डैमेज मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे के माइनस इक्वल टू डैम 5 कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर अगर इफ आई ग्रेटर देन 5 हो गया, उसके बाद क्या होगा, के माइनस इक्वल टू डैम होगा। डैम क्यों, सॉरी डैम नहीं होगा, एन होगा। ठीक है, टोटल एन। ये डैम हमने किससे निकाला, n/2 से। तो जब 5 सेकंड बाद हो जाएगा तो डैमेज कितना होगा, टोटल एन होगा। ठीक है, के माइनस इक्वल टू एन। और यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ के इक्वल टू जीरो, सॉरी इफ के लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर के जीरो हो गया या उससे कम हो गया तो यहाँ से, सॉरी ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो हमने ऊपर कंडीशन लगाया है। ठीक है, तो इतना डैमेज हम उसे देते रहेंगे। ठीक है, इफ लगा के। और यहाँ पे क्या करते रहेंगे, आई को प्लस प्लस, ताकि उससे पता तो चले कि कौन सा सेकंड चल रहा है। ठीक है, पहले 5 सेकंड के लिए ये और उसके बाद ये। अब जैसे ये माइनस माइनस होते रहेगा तो कभी तो ये जीरो होगा ही के। तो यहाँ पे हम लोग उस टाइम पे क्या कर देंगे, सी आउट आई कर देंगे। ठीक है, सी आउट आई कर देंगे और इतने सेकंड के बाद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अब तीसरे प्रॉब्लम पर चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है, माइनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, तो ये थर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें दिया गया है कि शेफ को एन टाइप्स ऑफ जूसेस हैं। ठीक है, शेफ के पास एन टाइप्स ऑफ जूसेस हैं जो कि एक अरे एक अरे के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे एक अरे के रूप में है। और यहाँ पे ए आई क्या दर्शा रहा है कि उसका क्वांटिटी है। ठीक है, एमएल में। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए पहले टेस्ट केस ले लेते हैं, तो क्या लें अभी हम, से हम 1, 3 और 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे उस वो बता रहा है कि शेफ के पास ये 3 टाइप के जूसेस हैं, जहाँ पे ये पहला वाला जूस 1 ml है उसके पास, और दूसरा वाला 3 ml है, और तीसरा वाला 5 ml है। तो वो कह रहा है कि आपको कितने कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस बनाने हैं। ठीक है, आपको हमेशा दो दो क्या बोलते हैं, दो अलग अलग जूसेस को मिला के एक जूस बनाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 2 टाइप के, जैसे कि इसको इसको लेके आपको जूस बनाना है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जूस की क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है उसके डिफरेंस होने पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है,
उसने कहा है आपको 1 से लेके, जैसे कि आपने मान लीजिए 1 और 3 को चुना, ठीक है, तो आपको 1 से लेके 1 के बीच में एक नंबर चुनना है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और उसके बाद आपको 1 से लेके 3 के बीच में एक नंबर चुनना है, ठीक है। देखिए हमने 1 लिया, हमने 3 लिया है, ठीक है, और ये x है तो ये y है, और हमेशा सेकंड वाला ग्रेटर होना चाहिए 1 से, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सेकंड इंडेक्स लिया तो आप फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 3 लिया और बाद में 3 और 1 ले लिया, यानी कि एक बार 1 3 लिया तो सिर्फ 1 3 पे ही आप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 1 से लेके 1 तक कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेट तो मेरे पास ओनली ऑप्शन क्या है, 1 है, तो मैं 1 ले लूंगा। यहाँ पे 1 से लेके 3 तक, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास कितने ऑप्शन है, या तो 1 ले सकता हूँ, या तो 2 ले सकता हूँ, या तो 3 ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं इसका 1 ml लूंगा, इसका 1 ml लूंगा, दोनों को मिला के जूस बनाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक टाइप का जूस हो गया। मैं इसका 1 ml लूंगा, मैं इसका 2 ml लूंगा, इसको मिला के एक टाइप का जूस बनाऊंगा, ठीक है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जूसेस कितने बन सकते हैं, ये नहीं बोल रहा कितने बनेंगे, ठीक है, कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके का बनेगा। फिर यहाँ पे 1 और इसका 1 ml लूंगा और इसका 3 ml लूंगा, देखिए ले तो इसी का रहा हूँ, लेकिन इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज ले रहा हूँ ना, तो इसलिए ये डिफरेंट गिने जा रहे हैं, ठीक है, 1 और 3, तो ये थर्ड टाइप का जूस बना है, ठीक है। ऐसे करके अब मैं 1 के साथ 5 को लूंगा, तो 1 और 5, तो अब इसके यहाँ पे भी क्या है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में नंबर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वो नंबर जो हम चूज कर रहे हैं, यहाँ पे वो नंबर है, ठीक है, जो चूज कर रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो फिर से क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इसके पास बेचारे के पास एक ही ml है, तो ये एक रहेगा। यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शन है, रेंज है ना, 1 से 5 ml के बीच कुछ भी ले सकते हैं। तो या तो मैं 1 लूंगा, या तो 2 लूंगा, या तो 3 लूंगा, या तो 4 लूंगा, या तो 5 लूंगा। फिर इसके पास ऑप्शन है, ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि टोटल कितने ऑप्शन है, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 ऑप्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं, मैं अगर इसे लूँ, 1 को 3 के साथ लूँ तो 1 इंटू 3 ऑप्शन है, 1 को 5 के साथ लूँ तो 1 इंटू 5 ऑप्शन है, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही करके फिर क्या होगा, फिर ये आगे जाएगा, क्योंकि इसके जितने तरीके के जूसेस बन सकते थे वो सब खत्म हो गए। अब 3 की बारी है। अब आप बोलेंगे 3 को फिर से 1 के साथ बनाओ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं ना, 3 को 1 के साथ बना चुके हैं, और उसने क्लियरली मेंशन किया अगर आप एक्स वाई ले रहे हैं तो एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो आप एक्स ग्रेटर देन वाई वहाँ पे ले चुके हैं, और आप फिर से इसको लेंगे तो फिर पीछे वाला अगर इसके साथ लेंगे तो फिर वो सेम हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए 3 को आप 5 के साथ लेंगे, 3 को 5 के साथ, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बनेंगे, 1 2 3, इसका या तो 1 ml ले सकते हैं, या तो 2 ml, या तो 3 ml, इसका या तो 1 2 3 4 5, इसका 1 ml इसके 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 साथ जा सकता है, इसका 2 ml इन सब के साथ जा सकता है, इसका 3 ml इन सब के साथ जा सकता है, यानी कि 3 इंटू 5 टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, 15। तो ऐसे करके हमें सिंपल सा 2 फॉर लूप चलाने हैं। कैसे होगा इसका प्रोग्राम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक एन लेंगे, फिर एक अरे बना लेंगे हम लोग, फिर उसमें इनपुट ले लेंगे, और उसके बाद हम 2 फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर int j इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 1 क्यों किया हमने, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कहाँ गया 135, हाँ 135, जब 1 का 3 के साथ खत्म हो गया और 1 का 5 के साथ खत्म हो गया, तो फिर 1 को 1 के साथ तो हम लोग कभी ने लिया ही नहीं, हमने या इसको इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया, और फिर हम आगे बढ़ गए और फिर इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो आई ये है, तो आई प्लस 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। j इक्वल टू आई प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरा ऊपर एक सम बना लेता हूँ, सम नाम का वेरिएबल, और याद रखिए लॉन्ग लॉन्ग में बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा अगर आप इंट में बनाएंगे। तो यहाँ सम प्लस इक्वल टू क्या करूँगा, ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ जे, यही तो हम कर रहे थे अभी, ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ जे, और फिर यहाँ पे सी आउट कर देंगे हम, क्या करेंगे, सम, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या था, ये सारे सब अरेज का सम था कि नहीं, ये सारे सब अरेज के मल्टीप्लीकेशन का सम था, ड्यूप्लेट्स का, सॉरी।
तो ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ, सॉरी ये तीसरा प्रॉब्लम हुआ। और चौथे प्रॉब्लम पे चलते हैं जो कि है जीसीडी डिस्काउंट। ये थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। जीसीडी डिस्काउंट, अब जीसीडी डिस्काउंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है कि हमारे पास एक कोई शेफ है जो कि शॉपिंग करने गया है, ठीक है। उसके पास एक ही डिस्काउंट कूपन है बेचारे के पास, और उसके पास 2 अरे दिए गए हैं, ठीक है, 2 अरे। तो ये पहले अरे में क्या है, उसको जो जो सामान चाहिए उसके प्राइसेस हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको जो जो सामान चाहिए उसके प्राइसेस हैं। जैसे कि 24, एक था 24, सॉरी यहाँ पे बनाता हूँ, एक था 24 और एक 51, एक 96, ठीक है। और उसने कहा एक ही डिस्काउंट कूपन है, तो एक डिस्काउंट कूपन है, तो अगर डिस्काउंट कूपन लगाया जाएगा तो ये जो ऊपर का मतलब कि जितना दाम है उसके नीचे वो उतने में खरीद सकता है, ठीक है। इसका 9 हो जाएगा अगर डिस्काउंट कूपन लगाएगा, इसका 44 और इसका 68, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि इसका जीसीडी जो है ये कुछ तो आएगा, ठीक है। इसका जीसीडी कुछ तो आएगा। वो जो जीसीडी है हमें उसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। हमें जीसीडी को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए करना क्या हो, देखिए पहले तो आप इस अरे का जीसीडी ले लीजिए, ठीक है। अब या तो आप इसमें से कोई एक एलिमेंट, यानी कि इसमें से कोई एक सामान डिस्काउंट पे ले लीजिए, ठीक है। या तो आप 24 की जगह 9 वाला ले लीजिए, या तो 51 की जगह 44, या तो 96 की जगह 68, ठीक है। और आपको करना ये है कि एक ही एलिमेंट एट मोस्ट चेंज करना है। एट मोस्ट यानी कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम जीसीडी आप कितनी गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जीसीडी कितनी गेन कर सकते हैं। आपको फिर से प्रॉब्लम समझाता हूँ। ये एरे है, ठीक है। इसमें आपको जीसीडी लेना है इसका, ठीक है। और फिर उसने कहा है अगर आपके पास एक कूपन है, कूपन में क्या कर सकते हैं, या तो इस सामान के बदले आप ये जो 24 रुपए आपने दिए इसके बदले आप 9 रुपए दे दीजिए, ठीक है। ये आप एक ही बार कर सकते हैं कोई भी सामान के साथ, या तो इसके बदले ये या तो इसके बदले ये, ठीक है। सच दैट कि आप अगर उसका जीसीडी लें तो वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, ठीक है। उसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए आपके पास एक, सबसे पहले तो आप देखिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दी हुई है, 10 की पावर 5 दी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम सम 5 इंटू, तो आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखकर अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे n log n तक बात चल सकती है, ठीक है। n log n तक बात चल सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अप्रोच देखिएगा, ठीक है। ये 24 है, ये 51 है, ये 96 है, ठीक है। उसने कहा है क्या कि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, एक एलिमेंट को हटाना है, इसके बदले ये लाना है, और फिर इसका 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 सारा जीसीडी करना है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यही काम इसके साथ करना है, यही काम इसके साथ करना है, यानी कि दो फॉर लूप लगाकर ये काम मेरा आसानी से हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी जीसीडी लूंगा, फर्स्ट वाले की डिस्काउंट कूपन पे, और फिर इस पे चला दूंगा। फिर मैं सेकंड वाला का डिस्काउंट कूपन लूंगा और पूरे पे चला दूंगा। फिर मैं थर्ड वाला का डिस्काउंट कूपन लूंगा और तीसरे पे चला दूंगा। तो ये मेरा नॉर्मल तरीका है, लेकिन इसमें स्क्वायर टाइम लगेगा जो कि दे देगा टीएलई, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, 24 है, 51 है और 96 है, ठीक है। यही था 21, 24, 51, 96। हाँ देखिए, अब इसमें आपको जो काम करेगा वो है प्रीफिक्स और सफिक्स अरे, ठीक है। कैसे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उसने कहा अगर, देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मुझे इसकी जगह ये लेना है, ठीक है, एक केस में। फिर मुझे इसकी जगह ये लेना है किसी एक केस में, फिर मुझे इसकी जगह ये लेना है किसी एक केस में, और उन तीनों में जो भी मैक्सिमम जीसीडी दे रहा हो वो प्रिंट कर देना है। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर मुझे इसकी जगह ये लेना है, अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक की जीसीडी क्या है, ठीक है, 51 के पहले तक की जीसीडी क्या है, अगर मुझे पता चल जाए, और मुझे ये भी पता चल जाए कि यार 96 से लेके उससे पहले तक की जीसीडी क्या है, अगर मुझे, ठीक है, इसका मान लीजिए 51 से पहले तक की जीसीडी एक्स है, और इसके पहले की जीसीडी वाई है, इससे पहले तक की, इसको इंक्लूड नहीं किया अभी तक मैंने, ठीक है। तो ये एक्स जीसीडी है, ये वाई जीसीडी है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या काम आसान नहीं हो गया, देखिए अब आपको करना ही क्या है,
या तो आप देखिए, आपके पास x है, आपके पास y है, ये यहाँ से लेके पीछे तक जीसीडी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप x y और 51 की जीसीडी लीजिए, ठीक है। आपने इसकी जीसीडी ली, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने पूरे नंबर की जीसीडी ले ली, ठीक है। आपने पूरे नंबर की ही जीसीडी ले ली, है कि नहीं। और अगर आप x y और इसके नीचे 51 के नीचे जो डिस्काउंट कूपन वाला प्राइस है, आपने अगर उसकी जीसीडी ली, यानी कि आपने क्या किया, यानी कि आपने अरे के सभी एलिमेंट्स का जीसीडी ले लिया और 51 के, और इस टाइम पे 51 का कूपन यूज किया, ठीक है। 51 का कूपन यूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे O ऑफ 1 में मिल रहा है कि नहीं, O ऑफ 1 में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम तो अगर हम जीसीडी निकाले किसी की तो लॉग एन में निकलता है, ठीक है, लॉग एन बेस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना कम टाइम लग रहा है। देखिए अगर मुझे पता चल जाए यहाँ पे जीसीडी एक्स है, यहाँ की जीसीडी वाई है, तो मैं एक्स वाई और 51 की जीसीडी लूंगा, ठीक है, जिसमें लॉग इन टाइम लगेगा, और एक्स वाई और इसकी जीसीडी लूंगा यहाँ पे जो डिस्काउंट कूपन वाला है, और इन दोनों में से जो भी मैक्स रहेगा, ठीक है, उसको मैं रख लूंगा। और ऐसे करके मैं यही काम सभी एलिमेंट्स के साथ करूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग इन टाइम लग रहा है जीसीडी निकालने के लिए, और यही काम मैं एल एलिमेंट्स के साथ करूंगा, तो एन लॉग इन टाइम लगेगा, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको कोड के हिसाब से समझाता हूँ, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एन ले लेंगे, और उसके बाद दो अरे बनाएंगे, ठीक है। एन ए, सॉरी प्राइस अरे, ठीक है, एन कॉमा डिस्काउंट अरे, ठीक है, एन। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस और डिस्काउंट को ले लेंगे। यहाँ पे आएगा सी प्राइस का आई, ठीक है, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ आएगा सी डिस्काउंट का आई, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना प्रीफिक्स और सफिक्स अरे बनाना है, ठीक है। तो फिर से एल एल प्री एन साइज का कॉमा प्रीफिक्स और सफिक्स सफ एन साइज का, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे करना क्या पड़ेगा इसमें, मेरे पास क्या था नंबर, 24 51 96। अब अगर यहाँ मैं प्रीफिक्स अरे बनाऊँ, ठीक है, प्रीफिक्स, तो मुझे इससे पहले की जीसीडी चाहिए, इससे पहले की जीसीडी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 से पहले अभी तक जीसीडी क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्री के 0 को 0 कर दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब पहला एलिमेंट तुम ही हो, तो तुमसे पहले जीसीडी तो 0 ही होगी। तो मैं यहाँ पे पहले ही प्री ऑफ 0 इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ की जीसीडी क्या होगी, यहाँ की जीसीडी होगी जो पहले तक थी और जो इस पॉइंट पर है। ये 0 क्या बता रहा है, 24 से पहले की जीसीडी, और ये 24 क्या है, ये यहाँ का नंबर है। तो पहले की जीसीडी और इस जीसीडी के साथ इस नंबर का जीसीडी ले लूंगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या बता रही है, 51 के पहले की जीसीडी, ठीक है। फिर सुनिए, 0 और 24 की अगर जीसीडी लूंगा, यानी कि 51 के पहले की जीसीडी हो जाएगी। तो मैं यही काम यहाँ पे करूंगा, ठीक है। मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चलाऊंगा, ठीक है। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो प्री का आई इक्वल टू होगा, प्री का आई इक्वल टू होगा किससे, यहाँ से देखते हैं। प्री का ये आई है अभी, प्री का आई जीसीडी होगा इससे, ए के आई से, ठीक है, प्राइस के आई से, और प्री के आई से, ठीक है। प्री के आई -1 और प्राइस के आई -1। तो यहाँ पे प्री का आई -1 अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी जीसीडी हम अपना खुद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना जीसीडी हम खुद ले लेते हैं, एल एल जीसीडी एल एल एन, सॉरी एल एल ए कॉमा एल एल बी। यहाँ पे क्या होगा, इफ अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न कर दो a, वरना रिटर्न कर दो जीसीडी a कॉमा सॉरी b कॉमा a मॉडुलो b,
ठीक है, यही तो होती है जीसीडी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ ए ऑफ, सॉरी यहाँ प्राइस था, पी आर आई प्राइस ऑफ आई माइनस वन कॉमा प्री ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, यही तो होगा। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रीफिक्स अरे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीफिक्स अरे, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 24 का क्या होगा, 24 होगा, और 24 और 51 का क्या होगा, 3 होगा, हाँ 17 3, हाँ 3 होगा। तो ये मेरा प्रीफिक्स अरे बन गया, ठीक है। ये 3 क्या बता रहा है कि 96 के पहले तक की मैक्सिमम जीसीडी जो है इन सब की, जो भी जीसीडी है वो 3 है, ठीक है, ये बता रहा है। अब पोस्टफिक्स बनाते हैं, सॉरी सफिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24, जस्ट अ मिनट, ये 24 मेरा, ये 51, ये 96, और मेरा क्या था 0 24, सॉरी 0, हाँ यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 3 था, ठीक है, ये प्रीफिक्स था। अब सफिक्स बनाएंगे, सफिक्स हम कहाँ से बनाएंगे, पीछे से, ठीक है, क्योंकि हमें आगे से चाहिए जीसीडी और पीछे से भी चाहिए। तो 96 से नीचे जीसीडी क्या होगा हमेशा, 96 से इधर क्या है, कोई नहीं है, यानी कि जीसीडी होगा 0। तो सफिक्स का n-1 में हम 0 भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सफ n-1 इक्वल टू 0, ठीक है, सफिक्स के n-1 में 0। और उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक देखिए, फिर हम लोग यहाँ से फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर i-1 से, ठीक है, i-2 से, सॉरी, ठीक है, i-1 से चलाएंगे और i-2 पे क्या करेंगे, इसके और इसका जीसीडी, ठीक है, 96 और 0 का जीसीडी यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, फॉर इंट i इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों किया, क्योंकि मुझे वहां तक चलाना है, ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर i माइनस माइनस, इसमें मैं क्या करूँगा, सफ का i-1, सफ का i-1 इक्वल टू सफ का, सॉरी जीसीडी ऑफ सफ का i कॉमा प्राइस का i, ठीक है, यही तो होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो i-1 ये था, तो मैंने क्या लिखा, सफ का i-1, ठीक है, सफ का i-1 ये है, इसका जीसीडी क्या होगा 96 और 0, यानी कि 96। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मुझे 1 तक चलाना था तो यही 1 है, तो 1 तक चलाया तो इसका जीसीडी निकलेगा, इसका जीसीडी क्या है 51 और 96, 51 और 96 का जीसीडी कितना है, 51 3 है शायद, 3 है ना, हाँ, इसका जीसीडी 3 है, ठीक है। तो मेरा प्रॉपर जीसीडी कितना आ गया, 0 24 3, ठीक है, मैं एक बार बढ़िया से बनाता हूँ, 24 51 96, और ये प्रीफिक्स का जीसीडी कितना आया 0 24 3, और ये सफिक्स का जीसीडी कितना आया 3 96 और 0, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, देखिए सफिक्स। अब मैं सीधे एक फॉर लूप चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। और मुझे करना क्या है, देखिए मुझे अल्टीमेटली करना क्या था कि मुझे एक बार इसको लेकर पूरा जीसीडी निकालना था अरे में से, और एक बार इसके डिस्काउंट को लेके पूरा जीसीडी निकालना था अरे में से, ठीक है। और अब देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया, अब देखिए 24 यहाँ है, यानी कि एलिमेंट है, इसका प्रीफिक्स का जीसीडी 0 है और सफिक्स का 3 है, ठीक है, यानी कि इससे पहले की जीसीडी 0 है और इसके बाद के जीसीडी 3 है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 24 को लूंगा और इसके सफिक्स की जीसीडी लूंगा, ठीक है, प्रीफिक्स की, सफिक्स की और 24 की, प्रीफिक्स की, सफिक्स की और 24 की। अगर मैं इन तीनों को जीसीडी लूंगा, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब, सॉरी, ये 24 की जीसीडी नहीं लूंगा, ठीक है, 24 की जीसीडी मैं
पहले ही निकालूंगा टोटल, ठीक है। 24 की जीसीडी मैं नहीं लूंगा, मैं इसके डिस्काउंट की जीसीडी लूंगा। इसका डिस्काउंट कितना था, 9, 44 और 68, ठीक है। इसका डिस्काउंट ले लेते हैं हम लोग, डिस्काउंट लिख लेते हैं, डिस्काउंट 9, 44, 68, ठीक है, ये डिस्काउंट है, ठीक है। मैं सबसे पहले ही इस पूरे अरे की जीसीडी निकाल लूंगा, ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इस अरे की जीसीडी पहले निकालूंगा। अब मुझे बस करना ये है कि मुझे इसके डिस्काउंट को ले लेकर एक एक करके उन सब की जीसीडी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले प्री को लूंगा, फिर सफिक्स को लूंगा इसी इंडेक्स के, और फिर इसके डिस्काउंट के ले लूंगा, ठीक है। तो 039 का जीसीडी कितना होता है, 3, सॉरी 0 होता है, 1 मिनट, 0, 3 और 9 का, नहीं नहीं 3 होता है, हाँ 3 9 का 3 और 3 0 का 3, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3 आ गया। अब देखिए, अब मैं इस 51 के लिए निकालूंगा जब, तो इसके पहले कितना था, 24 जीसीडी था, इसके बाद कितना जीसीडी था, 96, और इसके डिस्काउंट पर कितना है, नंबर है 44। यानी कि इन तीनों को मैं निकाल लूंगा, यानी कि मैं अल्टीमेटली क्या निकाला, यानी कि मैं वो चीज निकाला जब इस 51 के डिस्काउंट कूपन को मैंने यूज किया 51 पे, ठीक है, मैंने वो निकाला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 24, 96, 44, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3068 है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। सॉरी, ये 68 डिवाइड हो रहा है 3 से, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से मैक्सिमम जो भी नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे 4 है, उसको मैं कंपेयर कर लूंगा इस पूरे अरे के जीसीडी से, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो निकाला 3 3 करके, ये मैंने इनके डिस्काउंट कूपन लगा लगा के निकाले हैं, और जो नॉर्मल जीसीडी थी इनकी, वो भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से 4 निकाला, यहाँ से टोटल जीसीडी आई थिंक 3 आ रही थी, ठीक है, पूरे अरे की। तो मैक्सिमम ऑफ 4,3 मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए इसको कोड से एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रीफिक्स सफिक्स बन गया। मैं इसका आपको कोड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बाकियों का नहीं दूंगा क्योंकि वो काफ़ी ठीक ठाक थे, आसान, पर ये इसका मैं कोड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जीसीडी निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, प्राइस वाले का। ये Ctrl+X, यहाँ पे X, और यहाँ पे एक एन जीसीडी, ठीक है। एन जीसीडी क्या है, नॉर्मल जीसीडी, ठीक है, एन जीसीडी, और यहाँ पे सीन मैक्स कर लूँगा, और फिर प्राइस के आई को मैं एक्स दे दूंगा, और फिर एन जी सी डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन जी सी डी कॉमा एक्स, ठीक है, जो आता रहेगा उससे मैं जी सी डी ले लूँगा, ठीक है। एन जी सी डी क्या है, नॉर्मल अरे की जी सी डी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल एल नॉर्मल जी सी डी है, डिस्काउंट, ठीक है, डी जी सी डी, ठीक है, डिस्काउंट जी सी डी, मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, डिस्काउंट जी सी डी। यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्काउंट जी सी डी इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स लूंगा ना मैं इनका, ठीक है। क्या करूँगा, इसका निकाल के, इन तीनों का निकाल के क्या करूँगा, मैक्स लूंगा किससे, जो कि इन लोगों से आएंगे, ठीक है, आपस में इनके, ठीक है। तो मैक्स ऑफ जी सी डी, मैक्स ऑफ हियर, सबसे पहले तो डी जी सी डी, ठीक है, जो अब तक आ चुका है, डी जी सी डी, ठीक है, जो अब तक अरे में आ चुका है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के डिस्काउंट को कूपन को यूज करके, सेकंड एलिमेंट में यूज करके, ऐसे करके जो लोग आ चुके हैं, कॉमा जी सी डी ऑफ किसका, जी सी डी प्री के आई, कॉमा सफिक्स के आई, कॉमा, और ये डिस्काउंट का आई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा,
मैंने जीसीडी निकाला किसका, प्रीफिक्स और सफिक्स, क्योंकि मुझे 3 नंबर्स का जीसीडी निकालना था। तो मैंने सबसे पहले 2 नंबर का निकाला, यहाँ पे देख लेंगे आप, जीसीडी ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ आई, ठीक है ये। और फिर मैंने एक और जीसीडी लगाई, क्योंकि 2 नंबर को निकालने के बाद फिर तीसरे नंबर के साथ तो लेना है ना। तो ये 3 नंबर की जीसीडी निकाली मैंने, ठीक है। उसको कंपेयर किया जो अब तक जीसीडी आई थी, और उसका मैक्स ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। सी आउट मैक्सिमम ऑफ, तो डिस्काउंट जीसीडी कॉमा एंड जीसीडी, ठीक है। जो नॉर्मल जीसीडी आई थी और जो डिस्काउंट कूपन को यूज करके जीसीडी आई थी। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है किसी में भी, ठीक है, और इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी काफी वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, या फिर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपका कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा हो, या फिर अगर आपको इस टॉपिक पर मतलब इसको कोई और तरीके से बनाना हो और नहीं बन रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, या फिर आपका कोई और इंट्यूशन हो, आपका कोई और लॉजिक हो इससे बढ़िया हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, सीखने को मदद मिलती है, ठीक है। धन्यवाद।